हरियाणा में पहले भी कई मरतबा आंदोलन हुए हैं, लेकिन आंदोलनों में ऐसा बहुत कम हुआ है कि जीटी रोड, जिसको नेशनल हाईवे नंबर 1 कहते हैं, दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली अमृतसर, ये रोड बंद हुआ ऐसा बहुत कम हुआ है। और ये तो बहुत ही कम हुआ है कि किसी आंदोलन में कभी मिलिट्री आई हो। आज हरियाणा के 8 जिलों में मिलिट्री है। और ये पानीपत में खड़ा हूं। पानीपत का ये सिवा गांव है। सिवा गांव से होते हुए लोग दिल्ली जाते हैं। आज करीब 5 घंटे हो चुके हैं। अब 10 बजे यहाँ पे जाम लगा था, तब से अब तक दोनों तरफ जो दिल्ली से लोग आए थे इसकी तरफ और जिनको दिल्ली जाना था, हजारों गाड़ियां ऐसी वापस जा चुकी है। पंजाब के लोग, चंडीगढ़ के लोग, किसी को फ्लाइट पकड़नी थी, किसी की मीटिंग थी, किसी को और जरूरी काम से जाना था, वो तमाम लोग परेशान होकर दाएं बाएं, कुछ लोग रुके भी हैं होटलों में। और अब हालत ये है, हालांकि पानीपत में उतनी स्थिति खराब नहीं है जितनी बाकी जिलों में, लेकिन ये जरूर है कि लोगों ने डर के मारे बाजार बंद कर दिए। एक आध जगह कुछ लूटपाट की कोशिश भी हुई है। कुल मिला के अब 5 घंटे हो चुके हैं इस जाम को। हालांकि सुबह पहले जाम जब शुरू हुआ था बहुत सारे लोग परेशान थे। अब लोगों को दूर दूर तक मैसेज हो चुका है। आप ये देखिए, जो गाड़ियां पीछे करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत से आ रही है, जिनको दिल्ली जाना था, वो तमाम गाड़ियों को यू टर्न लेके वापस मोड़ा जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, चंडीगढ़ के लोग हैं। देखो एक ये है जिन्होंने आगे जाना था। कहां जाना था, कहां फंसे आप बताओ? गुड़गांव जाना था जी हमने। गुड़गांव जाना था। कब से फंसे हुए हैं? हमें 2 घंटे हो गए जी। और कभी पीछे मुड़ने लगे जी। और सवारी छोड़नी थी वहाँ गुड़गांव को, पर्सनल काम था कोई जरूरी, उन्होंने जाना था जी। ये जो सुबह से जाम लगा, आप बहुत से लोग परेशान है दिल्ली आने जाने वाले, आपको क्या परेशानी किस तरह की हो रही है? परेशानी यहाँ कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा। बच्चे के मेरे कॉन्वोकेशन था, आज फंक्शन था, उसका इंजीनियरिंग डिग्री मिलनी थी, वो नहीं मिले। अब बैठे हैं परेशान। रास्ता खुलेगा, ये भी उम्मीद नहीं खुलेगा कि नहीं खुलेगा। आदमी तो आदमी, लेकिन लेडीज, छोटे छोटे बच्चे हमने देखा है। पंजाब के लोग जिन्होंने फ्लाइट पकड़नी थी, सब लोग, तमाम लोग परेशान होकर वापस जा चुके हैं। हमारे बेटे की कॉन्वोकेशन थी, वो हमारा फंक्शन मिस हो रहा है। सो वी आर रियली वेरी बैड एक्सपीरियंस। पानीपत में ग्राउंड जीरो रिपोर्ट ये है कि 5 घंटे हो चुके हैं। 5 घंटे से जाम लगा हुआ है। हजारों लोग दोनों तरफ, जिन्होंने दिल्ली जाना था या जिन्होंने दिल्ली से निकलकर पंजाब, चंडीगढ़, अमृतसर, हरियाणा आना था, वो तमाम परेशान होकर लोग वापस जा रहे हैं। और आलम अभी ये है कि कोई कुछ नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा। लिहाजा आप मेरी सामने देखिए, वो सिवा गांव है जहां पर 700-800 प्रदर्शनकारी वहां पे बैठे हैं। रोड जाम किया हुआ है और पुलिस और सेना के जवान, खुद डीसी, एसपी सुबह से वहां पर डटे हुए हैं। हालांकि पानीपत में शांति है, लेकिन स्थिति जो है तनावपूर्ण मानी जा सकती है। सहयोगी राजकुमार के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। की आग में पूरा हरियाणा सुलग रहा है, लेकिन जींद हेडक्वार्टर पर स्थिति फिर भी कुछ संतोषजनक कही जा सकती है। जहां जींद के जुलाना, उचाना और पिल्लू खेड़ा में सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान इन आंदोलनकारियों ने पहुंचाया है, वहीं पर जींद में कुछ छुटपुट घटनाओं के अलावा ज्यादा बड़ी दुर्घटना को अंजाम नहीं दे पाए हैं। जींद में सुबह से ही जाट वर्ग के लोग सड़कों पर उतरे तो बुजुर्ग और जो समझदार आंदोलनकारी थे उन्होंने मिनी सचिवालय के ऊपर ही धरना शुरू कर दिया। तो कुछ युवा आंदोलनकारी शहर की सड़कों पर उतर आए और उन्होंने कुछ घटनाओं को अंजाम दिया। लगभग 2 बजे के करीब इन युवाओं ने एक धर्मशाला के ऊपर पथराव किया और हल्की फुल्की आगजनी भी कर दी। उसके बाद शहर की सड़कों पर निकले, सिनेमा घर के अंदर भी तोड़फोड़ की है। लेकिन इस वक्त तक, जो कि शाम के 5 बजे तक अगर देखा जाए, तो यहाँ पुलिस और प्रशासन ने जो संयम बरता है उसका नतीजा ये भी है कि यहाँ पर हालात ज्यादा नहीं बिगड़े हैं। लेकिन जींद जिले के जुलाना, उचाना और पिल्लू खेड़ा में सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान ये आंदोलनकारी पहुंचा चुके हैं। जींद में खतरा है तो सिर्फ इस बात का है कि ये जाट आरक्षण आंदोलन जातीय तनाव में ना बदल जाए। कैमरामैन सोनू ग्रोवर के साथ रमेश सिंह रोहा, टोटल न्यूज, जींद। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हिसार चंडीगढ़ हाईवे भी आंदोलनकारियों के कब्जे में जा चुका है। ये वो रोड है जो हिसार को बरवाला से जोड़ती है और इसी सड़क के जरिए हिसार से चंडीगढ़ तक का जो संपर्क है वो तय किया जाता है। फिलहाल ये जो हाईवे है आंदोलनकारियों के कब्जे में, आप देख सकते हैं तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से लगातार मांग की जा रही है जाटों को आरक्षण का ऐलान किया जाए। फिलहाल हिसार बरवाला हाईवे पर भी आंदोलनकारी आ डटे हैं। सेना हिसार पहुंच चुकी है, बावजूद इसके तस्वीरें बदलती ज्यादा नजर नहीं आ रही। अभी तक भी आंदोलनकारी यही बात कह रहे हैं कि समीक्षा वो करेंगे क्योंकि आंदोलन गलत हाथों में जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई आर्मी के पहुंचने का कोई बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।
जाट आरक्षण की वजह से आज सोनीपत में भी स्थिति जो है वो बिगड़ गई है और सुबह से ही सोनीपत में जाटों ने नेशनल हाईवे 1 को जहां जाम कर दिया, वहीं पश्चिमी यमुना लिंक नहर का गांव बिंद्रोली के पास से पानी रोककर जो है जाटों ने आज अपना प्रदर्शन किया। वहीं इसके अलावा गोहाना में जाटों ने रोडवेज की 2 बसों में आग लगा दी। इसके अलावा कई मोटरसाइकिलों ने आग के हवाले कर दिया। स्थिति के बिगड़ते माहौल को देखते हुए प्रशासन की तरफ से सोनीपत और गोहाना में कर्फ्यू लगाया गया है। इस समय हम सोनीपत के एक मार्केट में खड़े हैं, पूरी तरह से बाजार भी यहाँ पर बंद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से सोनीपत का जो मुख्य बाजार है ये पूरी तरह से बंद है। इसके अलावा जो बैंक के एटीएम है, एटीएम को भी बंद कर दिया गया है और जो बैंक है वो भी आज पूरी तरह से बंद है, जिसकी वजह से आम जनजीवन जो है वो पटड़ी से उतर गया है और जाट आंदोलन की वजह से लोगों को सोनीपत में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा आर्मी और पुलिस की तरफ से लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। वहीं प्रशासन की तरफ से भी लोगों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि अगले 24 घंटे तक लोग अपने घरों में ही रहें। कविता शर्मा, टोटल न्यूज, सोनीपत। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार के हांसी के जग्गाबाड़ा गांव में। उपद्रवकारियों ने काफी ज्यादा यहां पर हिंसा की और काफी ज्यादा आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जग्गाबाड़ा गांव की तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। जगह जगह आगजनी की गई है और पूरे गांव को एक तरीके से घेर कर जो हमले की वारदात है उसे अंजाम दिया गया है। काबिल गौर है कि ये सब जो कुछ जग्गाबाड़ा गांव में हुआ वो पुलिस की मौजूदगी में हुआ, आर्मी की मौजूदगी में हुआ, यानी जिनको लेकर सुरक्षा की उम्मीद गांव के लोगों को थी उनकी मौजूदगी में गांव में जो हालात हुए वो बेहद चिंताजनक आप कह सकते हैं। तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से जग्गाबाड़ा गांव को ही आग के हवाले कर दिया गया, पूरे गांव को घेर लिया गया। हजारों की भीड़ थी जो इस गांव में हमले की इस वारदात को अंजाम दे रही थी। इस पूरी सड़क से जो मुख्य रोड है गांव की, जग्गाबाड़ा गांव की, वहां से ये हजारों की भीड़ गुजरी और जहां से इस भीड़ के सामने जो भी कुछ आया उसे आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करें किस तरीके से आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। हजारों की भीड़ ने आगजनी की इस घटना को अंजाम दिया है। बेहद चिंताजनक हालात आप कह सकते हैं कि हरियाणा के इस वक्त नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि गांव के जो खेतों का जो इलाका है वहां पर से ये भीड़ अंदर दाखिल हुई। गांव के लोगों पर लगातार जो हमला है वो किया गया। फिलहाल जो तमाम तस्वीरें हैं जग्गाबाड़ा गांव के भीतर की तस्वीरें वो हम आपको दिखाएंगे। हजारों की भीड़ थी जो हमलावर के रूप में इस गांव में दाखिल हुई। चिंता की बात यह कि ये सब कुछ हुआ पुलिस की मौजूदगी में, आर्मी के लोगों की मौजूदगी में। हरियाणा सरकार ने पूरे के पूरे हिसार जिले को ही आर्मी के हवाले कर दिया, लेकिन जिस तरीके से आर्मी की मौजूदगी में हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है उससे कहा जा सकता है कि आर्मी पर जो यकीन लोगों का था, सरकार का था, वो भी अब डोलने लगा है। हम आपको तस्वीरें दिखाते चलेंगे कैसे कैसे हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। आप देख सकते हैं कि गांव में जो शीशे थे वो तोड़ दिए गए हैं। इस मुख्य द्वार से जो भी गुजरा, इस मुख्य रोड से हजारों की भीड़ गुजरी और जहां जो कुछ मिला उसे आग के हवाले कर दिया गया। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें आपके सामने है। पुलिया के आग के जो लगाने की जो कोशिश है वो की गई, तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैन डीएसपी की गांव वालों की ये है कि पुलिस और उसके बाद अब जो आगे हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये तस्वीरें हैं मोटरसाइकिलों की। जग्गाबाड़ा गांव में मोटरसाइकिलों को हजारों की भीड़ ने आग के हवाले कर दिया, ये देख सकते हैं। तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन अब हिंसक रूप ले चुका है और बेहद हम ये बात कहें कि जातीय हिंसा में तब्दील हो चुका है तो गलत नहीं होगा। और यही वो सबसे बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि अब जो संघर्ष है जाट आरक्षण आंदोलनकारियों के बीच और सरकार के बीच नहीं रह गया है। एक तरीके से जातीय हिंसा का ये रूप ले चुका है और यही जातीय हिंसा गांव-गांव में नुकसान पहुंचा रही है। गांव-गांव में हमले की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, गांव-गांव में आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। आप बताइए गांव में ये सब कैसे हुआ? हम बताएंगे। ये पुलिस वाला के मिनटें हमने बुला ली थी और 5-6 गाड़ियां हमने बुला ली थी पुलिस की और वहां जाके मंदिर के पास खड़ी हो गई है और जाके फिर उनको ये संस्कारे हैं और फिर पूरा गांव में आके इकट्ठा हो गया। 8-10 काम के थे, पूरे 70 गाड़ियां भर के आ रहे थे और एकदम दवा बोल दिया, कोई जनानी फंसो या मोटरसाइकिल फंसो या कोई गाड़ी फंसो, सारे सब आग लगा के, घरों में आग लगा के, जो पशुओं का चारा है वो भी फूक के चले गए हैं। तो इस गांव में क्या हुआ है? यहाँ
सिर्फ सारी चाल जाटों की थी और सबसे मेन कारण है सिर्फ डीएसपी ने करवाया सारा काम। गोली भी डीएसपी ने मारी, एक बंदे ने मारे और मौके पुलिस खड़ी है, कोई चारा नहीं चला, अगर धक्का तो पुलिस ने भेजे। शांति की अपील नहीं की गई कि किस तरीके की प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाया जाए? कोई शांति की अपील नहीं की किसी ने, सिर्फ एक ही था, पुलिस ने ये सहारा दिया है कि जा गलत काम करो सारे। आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां तक नजर जाए हर तरफ नुकसान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जग्गाबाड़ा गांव के भीतर की ये तस्वीरें, मुख्य द्वार की तस्वीरें। हालांकि गांव के लोग बार बार ये बात कह रहे हैं कि गांव के अंदर की गलियों में अगर दाखिल होंगे तो नुकसान कहीं ज्यादा। आगे की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये देखिए हर तरफ नुकसान, बेहद चिंताजनक हालात हरियाणा के अब नजर आने लगे हैं। आर्मी की मौजूदगी में अगर ऐसा होगा, पुलिस की मौजूदगी में अगर ऐसा होगा तो सुरक्षा आखिर किसके भरोसे? ये देख सकते हैं आप, तस्वीरें चिंताजनक हैं, बेहद डराने वाली हैं। ये देखिए जातीय हिंसा में तब्दील हो चुका है। हिसार में जाट आरक्षण आंदोलन, हमारा पुलिस प्रशासन से वो है कि पुलिस जाट आरक्षण आंदोलन आखिर इस तरीके से जातीय हिंसा में क्यों तब्दील हो गया? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस वक्त सबके लिए चिंता का विषय बना है। ये देख सकते हैं, न मोटरसाइकिलों को बख्शा, ना गाड़ियों को बख्शा, ना ही जो है घर में रखे दूसरे सामान को छोड़ा गया। हर तरफ तबाही की तस्वीरें। औरतों की क्या ये काल लिया जी, पैसे निकाले गए हैं। आप बताइए क्या क्या हुआ था? यहाँ पर 25,000 रुपये एक मकान से और 2 में निकाल ली गई, और एक लेडी थी उसके कानों की बालियां निकाल ली गई, और 15। भीड़ ने नुकसान किस तरीके का किया? यहाँ पे बाइकों का और मकान का बुरा हाल है, पूरे तोड़फोड़ हुई है वहाँ पे, शीशे साशे मोटरसाइकिल बाइक सब। चलिए, जग्गाबाड़ा गांव में हर तरफ तबाही की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। टेलीविजन खराब है। आप देख सकते हैं कि अंदर भी तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। शीशे तोड़ दिए गए हैं मकानों के। हाँ जी, ये डीएसपी के कारण हुआ है सर। बिजली बोर्ड से सब देख लिया, वो सारे काम करें, मोटे काटे सभी। वहाँ पे जग्गाबाड़ा गांव की तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। जातीय हिंसा में तब्दील हो चुका है हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन, और यही वजह है कि अब जो हालात हैं बद से बदतर हो रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में, आर्मी की मौजूदगी में लगातार हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, लगातार आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। आपसी भाईचारा बेहद बिखराव की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। हर गांव में, हर इलाके में, हर शहर में इसी तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। लोग जो एक तरीके से जातीय हिंसा को प्रेरित हो चुके हैं, और सरकार के लिए, पुलिस के लिए, आर्मी के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, जग्गाबाड़ा गांव, हांसी, हिसार। जाट आंदोलन को देखते हुए सीएम सिटी करनाल में भी सेना को बुला लिया गया है, और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, इस समय हम करनाल की नई पुलिस लाइन में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सेना की तमाम सैकड़ों गाड़ियां यहां पर जो है पहुंच चुकी हैं, और सेना के अधिकारी जो हैं, सेना के जो कर्मचारी यहां पर जवान पहुंचे हैं, उनको जो है दिशा निर्देश दे रहे हैं किस तरह से उनकी ड्यूटियां लगाई जाएंगी। और अभी कुछ ही देर में जो है यहाँ से फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। जितने भी जो जाट बहुमूल्य जो इलाके हैं, गाँव है, वहां पर जो है सेना को ले जाया जाएगा, ताकि जो भी कोई हिंसक घटनाएं या जाम है उनको खुलवाने में जो है मदद की जा सके। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ियां जो है तमाम यहाँ सेना की पहुंच चुकी हैं, और सेना के जो तमाम जवान हैं वो यहाँ पर जो है तैयारियां कर रहे हैं, और अभी कुछ ही देर में जो सेना की यहाँ से टुकड़ियां हैं वो जो है अपने अपने अलग अलग इलाकों में जो है भेजी जाएंगी, जहां पर जाट बहुमूल्य गांव है वहां पर जो है भेजी जाएंगी, ताकि जाट जो प्रदर्शन है, जो जाट आंदोलन है, उसको जो है तरीके से निपटा जा सके। कमल मिड्डा, टोटल टीवी, करनाल। हरियाणा में लगी आरक्षण की आग की लपटें अब गुड़गांव तक आ पहुंची है। हम खड़े हैं गुड़गांव के अतुल कटारिया चौक पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ आंदोलनकारी इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे जाम लगा दिया है। ये फोरवेज है, ये चौक है, एक तरफ ये जो रास्ता है कापासेरा बॉर्डर की तरफ से आ रहा है, और यहाँ पे इन्होंने जो गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ जाम लगा रखा है। उधर से जो लोग आने वाले हैं वो नहीं आ पाएंगे, यहाँ से जो लोग जाते हैं कापासेरा बॉर्डर की तरफ वो नहीं जा पाएंगे। दूसरा ये रास्ता NH 8 की तरफ जा रहा है, और इसको भी आप देख सकते
सकते हैं कि आंदोलनकारी यहाँ पे बैठकर गाड़ी लगाकर इसे भी जाम कर चुके हैं। इसे भी, इस रास्ते को भी पूर्णतः ब्लॉक किया जा चुका है। ये रास्ता मैं दिखाऊंगा, एक मुख्य शहर की तरफ ये रास्ता जा रहा है और यहाँ भी जाम लगाकर इसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति, कोई यातायात को बिल्कुल ठप किया गया है। कोई व्यक्ति, कोई गाड़ी नहीं आने दी जा रही है, ना ही कोई इधर से जा रहा है। और चौथा ये रास्ता इधर रेलवे स्टेशन पालम बिहार की तरफ जा रहा है, सेक्टर 5 की तरफ जा रहा है और इसे भी ब्लॉक किया गया है। इस तरह इसे भी ब्लॉक किया गया है। किसी तरह से भी किसी नहीं दिखाया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति आए और जाए। थाने को तहस नहस करने के बाद ये आंदोलनकारी पिल्लूखेड़ा कस्बे की तरफ बढ़े, जहां उन्होंने सबसे पहले तहसील कार्यालय को अपना निशाना बनाया और वहां पर रखे रिकॉर्ड, वहां के सामान, रजिस्ट्रियां, सरकारी विभाग के सारे सामान को आग के हवाले कर दिया। इतने में भी नहीं रुके वो लोग, वही मौजूद खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय के अलावा महिला विकास कार्यालय में भी आग लगा दी, जिसकी वजह से वहां के सारे रिकॉर्ड को तहस नहस कर दिया गया। वहां के पूरे सामान में आग लगा दी गई। आरक्षण की मांग को लेकर के धुन में चल रहे आंदोलनकारी यहीं नहीं रुके, फिर उन्होंने पिल्लूखेड़ा के रेलवे स्टेशन को अपना निशाना बनाया। रेलवे स्टेशन में आग लगाने के साथ साथ वहां मौजूद एक ट्रेन की बोगियों में भी आग लगा दी, जिसकी वजह से पूरे शहर धुआं हो उठा और लोग काफी परेशान दिखाई दिए। आंदोलनकारियों की इस कार्रवाई से जहां क्षेत्र के लोग सदमे में हैं, वहीं सरकार पंगु भी दिखाई दी। सरकार के द्वारा इस आंदोलन को रोकने के लिए कोई भी कार्रवाई न करने से लोगों में काफी रोष है। अब देखने वाली बात यह रहेगी, क्या सरकार इन आंदोलनकारियों पर रोक लगा पाएगी। लोगों का यह तक कहना है कि सरकार जैसे भी हो इन लोगों को मनाए, चाहे उन्हें आरक्षण दे या फिर सख्ती से पेश आए, लेकिन लोगों को इस सारे दर्द से मुक्ति जरूर मिले। टोटल टीवी, सफीदों, सत्यदेव शर्मा।